महाकुंभ का एक सबसे बड़ा लक्ष्य त्रिवेणी में संगम में स्नान के साथ साथ जितने भी मनीषी, जितने भी ऋषि विद्वान हैं, उनकी ज्ञान वर्षा में भी भीगने का है। सर पे गठरी लादे हजारों हजारों की संख्या में ग्रामीण जन चले आ रहे हैं। करके मैंने उनसे बात की और वो कह रहे थे कि बस भैया सुबह 4 बजे भोरे में डुबकी लगाइबे और घरे लौटी आई हैं। 30-30 किलोमीटर जो पैदल चल के आ रहा है, उसको आना है, उसका प्रण है, उसका वो धर्म है, उसने निश्चय किया और वो मुस्कुराता हुआ उसको कर रहा है। विद्वत कुंभ का आयोजन किया गया है। पूरे 3 दिन का यहाँ पे विद्वानों का जमावड़ा है स्वामी चिदानंद जी के शिविर में, परमार्थ निकेतन में। और आज ही उसका उद्घाटन गुरुवर श्रद्धेय श्री रामभद्राचार्य जी के उद्बोधन से हुआ, जो उन्होंने धर्म और संस्कृति में संगीत की क्या भूमिका है इससे किया। मुझे लगता है कि महाकुंभ का एक सबसे बड़ा लक्ष्य त्रिवेणी में संगम में स्नान के साथ साथ जितने भी मनीषी, जितने भी ऋषि विद्वान हैं, उनकी ज्ञान वर्षा में भी भीगने का है। तो यही प्रयास से देश भर के जितने चिंतक, विचारक, कलाकार, लेखक, कवि हैं, उनका यहाँ 3 दिन जमावड़ा रहेगा और वे यहाँ पर विचार करेंगे, जैसे कि स्त्रियों की भूमिका पर, जैसे कि कला का धर्म क्या हो। डॉक्टर सोनल मानसिंह जी आ रही हैं, शेखर सेन जी यहाँ पर हैं, मधुर भंडारकर जी यहाँ पर हैं, पंकज त्रिपाठी जी जो इतने बड़े कलाकार हैं, देश के लोकप्रिय अभिनेता, वे भी यहाँ पर अपने हम लोगों से बात करेंगे। तो मैं आपको सब सूचना दूंगी कि आप उनका भी आकर के कल रिकॉर्ड कर सकें। सबसे बड़ी बात मुझे लग रही है कि एक बहुत समय से हम लोगों ने देखा है कि महाकुंभ से एक बहुत बड़ा वर्ग था जो दूर रहता था। एक ग्रामीण मन में आम भारतीय के मन की चीज़ है, जो किसी भी स्थिति में स्नान करने के लिए आता है क्योंकि उसको अमृत चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोनों के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ का ये संदेश पूरे विश्व में अब की बार गया कि जो इस महाकुंभ में अमृत स्नान नहीं कर पाएगा वो कितने बड़े सौभाग्य से वंचित है। और उसी का ये नतीजा है कि आप छोटा बड़ा जहाँ पे जल में आप स्नान करते हैं, जहाँ भेद मिट जाए, आप कौन हैं, आप कहाँ क्या हैं, गंगा मैया सबको ऐसे अपने भीतर समाहित कर लेती हैं, जमुना मैया और सरस्वती मैया सबको सद्बुद्धि देती हैं, सबको विवेक देती हैं। ऐसे त्रिवेणी में स्नान करने के लिए सब आ रहे हैं और होड़ लगी हुई है। मैं तो यही देख रही हूँ कि कौन नहीं यहाँ पर आए, छोटा बड़ा। कई लोगों को तो मेरी अभी यहाँ पर भेंट हुई जो इनका पता भी नहीं था कि वो आ रहे हैं। और जिस तरह से भैया रात को 1:30 बजे 2 बजे मैं जब प्रयाग पहुंची हूँ, सर पे गठरी लादे हजारों हजारों की संख्या में ग्रामीण जन चले आ रहे हैं। इतना बोझा सर पे लिए, बच्चे को कंधे पे लादे। और मैं उतर के मैंने उनसे बात की और वो कह रहे थे कि बस भैया सुबह 4 बजे भोरे में डुबकी लगाइबे और घरे लौटी आई हैं। न किसी की शिकायत मन में, क्या धैर्य, क्या संयम और क्या आस्था। मुझे लगता है हम लोग छोटी छोटी बातों में शिकायत करते हैं। 30-30 किलोमीटर जो पैदल चल के आ रहा है, उसको आना है, उसका प्रण है, उसका वो धर्म है, उसने निश्चय किया और वो मुस्कुराता हुआ उसको कर रहा है। कहीं ना कहीं ये हमें सीखना होगा कि ये महाकुंभ है, कोई ये पर्यटन की चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप आएँ तो अपने साथ समय भी लेकर आएँ। यहाँ पर 3 घंटा जाम में फंसे रहने में या भीड़ में, जब आप भीड़ का हिस्सा होते हैं तो आपको आसपास सिर्फ श्रद्धालु दिखते हैं और आपको लगता है कि क्या महान भारत की संस्कृति है जो अनेकता में ऐसे एकता का प्रतीक बनकर है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।